एक जमाने में और कहें तो आज भी फर्रुखाबाद में आलू की जमकर पैदावार होती है और आलू यहाँ के किसानों के लिए पेट भरने का साधन होता है। लेकिन वही आलू किसान आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। इसके अलावा कॉटन और चीनी मिलों पर ताला लग गया है। साथ ही छपाई उद्योग भी कराह रहा है। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जिस आलू की पैदावारी के दम पर फर्रुखाबाद के किसान कभी गुमान करते थे, आज वही किसान अपनी तंगहाली पर आंसू बहा रहे हैं। वैसे तो फर्रुखाबाद पूरे प्रदेश में आलू की सबसे ज्यादा पैदावारी का दम भरता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज आलू किसानों को सही लागत भी नहीं मिल पा रही है। वजह साफ है, ना तो शासन इन पर ध्यान देता है और ना ही प्रशासन। परंपरागत होने के कारण हर साल यहाँ का किसान आलू ही उगाता है, लेकिन उसे नतीजे में घाटा ही झेलना पड़ता है। फर्रुखाबाद में आलू भंडारण की स्थिति इसमें 22% आलू निकला है पूरे फर्रुखाबाद में, और जबकि पिछले वर्ष इसमें 38% निकल गया था। आलू कहीं पे बाहर नहीं जा पा रहा है, निर्यात नहीं हो पा रहा है, सरकार इसके लिए ध्यान नहीं दे पा रही है। आलू किसान बहुत परेशान है, किसानों को लागत नहीं हो पा रही है। जब भंडारण हुआ था तब आलू का रेट 850 रुपये था, उसमें 250 रुपये कुंटल का खर्चा आ जाता है। तो कुल मिला के जो किसान बेच रहे हैं उसको अपना लागत मूल्य से 300 रुपये कुंटल नुकसान हो रहा है, प्रति कुंटल का नुकसान हो रहा है। इन किसानों के दर्द भले ही व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन हुक्मरानों को जवाब का जाल बुनना बड़ी ही अच्छी तरह से आता है और उनके इस जाल में आश्वासन भी होता है और विश्वास का पिटारा भी। जब यहाँ उस आलू का उत्पादन हो जो उद्योग में जिसकी खपत होती है, हमने बात करी है, 2-3 बड़ी कंपनी से बात करी है। पिछले वर्ष वो यहाँ आए भी थे, उन्होंने अपना बीज यहाँ बांटा भी है। जब उतना बीज यहाँ बढ़ जाएगा और हमारे यहाँ के जो प्रगतिशील किसान हैं वो उनके साथ समझौते करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो सिर्फ यहाँ पर अपना काम बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि यहाँ पर उद्योग भी लगाएंगे। वादा तो पुराना है, लेकिन आज भी इन आसमानी वायदों को फर्रुखाबाद की जनता धरातल पर तलाश रही है। जनता कहती है, ऐसा विश्वास तो बाबूजी ने चुनाव के वक्त भी जताया था, लेकिन जीत के बाद ना तो वो दिखे और ना ही उनकी बेमानी उम्मीदें। यहाँ का सांसद टॉप 5 में है। वो चाहें तो फर्रुखाबाद के हजारों नौजवानों का भविष्य सुधार सकता है, लेकिन उसे लॉलीपॉप दिखाने का शौक है। वो कभी अपनी कमी नहीं देखता, वो दूसरों की कमी देखा करता है। हमारा उनसे यही अनुरोध है कि अपने पूरे कार्यकाल में जिस ओहदे पर, सत्ताधारी दल में जिस ओहदे पर वो हैं, उस हिसाब से अपना आकलन करें। ट्रेनों का चलना और ट्रेनों का रुकना ही अगर उनके लिए महत्वपूर्ण है तो वो बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में सिर्फ आलू किसानों का ही ये दर्द नहीं है, यहाँ तो व्यापारी भी व्यापार करते करते कपार पकड़कर बैठ गए हैं। कभी चीनी और कॉटन मिलें यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए उम्मीद बनी रहती थी, लेकिन अब तो ये सब यहाँ गुजरे जमाने की बात हो गई है। इसके अलावा छपाई का काम भी फर्रुखाबाद में 200 साल पुराना है, लेकिन गर्त में तो उसका भी जाना निश्चित है। व्यवस्था जो इतनी कमाल, छपाई के व्यापारियों ने शासन को मदद की गुहार के रूप में पैगाम भी भेजा था, लेकिन चिट्ठी लेकर डाक खाने का कबूतर वहां से उड़ गया और शासन का नया फरमान यहाँ के बाशिंदों को सुना गया। तमन्ना गुलजार बाग की जमीन वन विभाग की होने के कारण देने से मना कर दी गई। फिर हम लोगों को धीरपुर में यूपीएसआईडीसी द्वारा ली गई जमीन के बारे में कहा गया कि वो आप ले लीजिए, 250 एकड़ भूमि। 250 एकड़ भूमि का जब शासन में प्रस्ताव भेजा गया तो यूपीएसआईडीसी के चेयरमैन द्वारा शासन को ये बताया गया कि यहाँ पर बिजली बनाने का प्लांट लगने वाला है, जिसके कारण ये जमीन उसमें दी जाएगी, टेक्सटाइल पार्क में नहीं दी जा सकती। लगातार उसके बाद संपर्क करने के बाद पूर्व जिलाधिकारी के द्वारा गौसरपुर में एक हम लोगों को 150 एकड़ जमीन का प्रस्ताव दिया गया है। उसमें कहा गया है कि आप 48 हेक्टेयर भूमि सीधे किसानों से खरीदें और 12 हेक्टेयर भूमि जो उसमें सरकारी है वो हम आपको अलग से दे देंगे। राहत के रहनुमाओं ने फर्रुखाबाद के किसी भी व्यापार पर गंभीरता से नहीं सोचा।
और नतीजा ये है कि आज सब के सब सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं। वैसे तो इस शहर को कारोबार के नजरिए से पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन निराशा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके इन व्यापारियों के लिए इंतजार ही अब आखिरी अस्त्र बचा हुआ है। जरदारी का काम भी शहर की शान है, लेकिन इस शान को भी सुविधाओं ने सिसकता हुआ छोड़ दिया। इल्म लेने वाला तक कोई नहीं है, क्योंकि जिन्हें इनकी सुध लेनी चाहिए उन्हें तो विदेश यात्राओं से फुर्सत ही नहीं मिलती। जनता इतनी भोली है, केवल सहयोग प्रदान करती है, लेकिन कोई भी विरोधाभास नहीं करती है कि जिस स्थिति में जाई राठे रामताई रहती है। जनता अब इसमें सांसद को जवाब इस प्रकार देना चाहती, इलेक्शन में ही मतलब उस चीज को मतलब वोट देके मतलब उसको मतलब तिरस्कार किया जाएगा, यही एक स्थिति है, अदरवाइज तो कोई ऐसा है नहीं। बदहाली के कोहरे को चीरकर मदद की राह देखता यहाँ का रेशम उद्योग भी आज विकास की रोशनी के लिए तरस रहा है बेचारा। लेकिन यहाँ की गलियां तो सुनसान हैं, क्योंकि जिन्हें इन गलियों में आना है वो तो अपने ही वक्त पर आते हैं। जब उन्हें वोट की जरूरत याद आती है तो शहर के कारोबारी यहाँ की प्रिंटिंग को दुबई, अफ्रीका और रूस के साथ साथ कई देशों में निर्यात करते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में भी यहाँ व्यवस्था में सुधार लाना कोई जरूरी नहीं समझता। दबाव बनने से अगर हमारा उनसे व्यापार बंद होता है तो फर्रुखाबाद जनपद में इस व्यवसाय पे इसलिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो सिल्क इस्तेमाल होती है वो हिंदुस्तानी जो सिल्क है, हिंदुस्तान का जो उत्पाद है उसके उसी के ज्ञान से ही डेवलप होती है, उसे टेबी सिल्क बोलते हैं। असुविधाओं के आशियाने पर बैठे फर्रुखाबाद के अस्तित्व को अब अपने ही आफत में डाल रहे हैं, और मायूस जनता तो लाचार है, क्योंकि लाचारी के अलावा अब कोई रास्ता भी तो नहीं। के न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से अनिल प्रजापति की रिपोर्ट। यह हाल सिर्फ छपाई व्यापारियों का ही नहीं है, बल्कि बदहाली का कोहरा तो यहां पूरे कारोबार पर छाया है। प्रिंटिंग से लेकर रेशम उद्योग तक सब जगह एक ही कहानी। सच में जनता भला कर भी क्या सकती है, क्योंकि उस जनता ने जिसको इसकी बागडोर सौंपी थी उन्होंने ही मुंह फेर लिया। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फर्रुखाबाद की कुछ और तस्वीर आपको दिखाएंगे।